राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 गाड़ियों की जो इंडिया में उटपटांग थोबड़े के साथ लॉन्च की गई और 4 पहियों में आने के बाद भी पॉपुलैरिटी में 4 कदम नहीं चल सकी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ जानकारी मिलती है जरा हटके। तो हमारी वीडियो की पहली गाड़ी है डटसन रेडिगो, जिसको 2016 में स्पेशली यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया। लेकिन जैसा इसका आचार विचार रहा है, यंग जनरेशन ने जवान होना ही बंद कर दिया, तो मैच्योर लोगों ने यूथ की गाड़ी है बोल के पल्ला झाड़ दिया, जो कि 2,80,000 की एक्स शोरूम प्राइस में आने वाली इंडिया की सबसे सस्ती कार थी। लेकिन मेंढक से आकार की इस गाड़ी को लेने से अच्छा तो इंसान बारिश में मेंढक से ही खेल ले तो ठीक है। इसको इस एड में दिखाया तो ऐसा गया है जैसे बहुत बड़ी ऑफ-रोडिंग गाड़ी है, लेकिन रोड पर चल जाए वही बड़ी बात है। जबकि बॉडी स्ट्रक्चर वाइज इतनी हल्की थी कि जोर से फर्राटा चला दो तो उड़ जाए। मतलब आंधी तूफान में लोग अपने बच्चों को बचाएं या इसको, जिसको सस्ती गाड़ी बनाने के चक्कर में यमराज का राइट हैंड ही बना दिया। तो फीचर वाइज भी इतनी कटौती की गई जितनी तो गर्मियों में बिजली की भी नहीं होती। मतलब 3 लाख की इस गाड़ी को गाड़ी बोल के राजी हो लो, लेकिन गाड़ी वाले खानदान से इसका रिश्ता दूर दूर तक नहीं दिखता। जिसको बहुत बार अपडेट भी किया, लेकिन ये सस्ता आविष्कार असफल ही रहा, जिसको बड़े सयाने लोग के बहुत समझाने के बाद आखिर 2022 में डिसकंटिन्यू ही किया गया। इसके बाद आती है हुंडई सेंट्रो। हम यहाँ सेंट्रो के नाम पर मिट्टी डालने वाली सेंट्रो 2018 मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसने सेंट्रो के नाम की ऐसी पूंगी बजाई कि इतिहास की सबसे जल्दी डिसकंटिन्यू होने वाली कार ही बना डाली, जो कि 3,90,000 की एक्स शोरूम प्राइस में आने वाली इंडिया की सबसे वाहियात कार रही है। जिसके सामने आज भी ओल्ड मॉडल सेंट्रो अच्छी लग जाती है, लेकिन मजाल है कि फेसलिफ्ट सेंट्रो के नाम की कोई चूड़ी पहने भी दिख जाए, जिसको ना तो किसी ने नहीं खरीदा और ना ही सेकंड हैंड लेते हैं। लोगों ने बिटोड़े जैसी लुक वाली इस गाड़ी का जो घमंड तोड़ा है, हुंडई ने फिर इस नाम से गाड़ी लॉन्च करने का भूत ही उतार दिया, जिसका ना तो एक्सटीरियर लुक अच्छा रहा और ना ही इंटीरियर। जबकि सीएनजी का लालच देने के बाद भी मजाल है कि खरीदार मिल जाए। मतलब नाम से सेंट्रो जरूर थी, लेकिन सेंट्रो के आधार कार्ड से मैच नहीं कर पाई, जिसको लेने में लोग शर्म महसूस करते थे तो हुंडई वाले देने में। जिसके बाद हुंडई ने अपनी बहुत बड़ी गलती मानते हुए इस नमूने को आखिर 2022 में डिसकंटिन्यू कर लिया। इसके बाद आती है महिंद्रा KUV 100। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती थी, जिसको ना तो पेट्रोल में प्यार मिला ना डीजल में परिवार। मतलब डीजल की गाड़ी होके भी कोई लेने को तैयार ही नहीं हुआ। जिसको 2016 में 5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया। 1198 सीसी इंजन वाली इस मिनी SUV के साथ ऐसी छेड़छाड़ की जा रही थी जैसे महिंद्रा ने इस गाड़ी को अपनी चल अचल संपत्ति से अलग करने का मन बना लिया हो। लेकिन पता नहीं महिंद्रा को कौन से ग्राहक का इंतजार था, जिनके इंतजार में बहुत बार इसको अपडेट पे अपडेट भी किया। बट लुक वाइज ये हाथी का वो बच्चा निकला जिसने बड़ा ना होने की कसम खा ली थी। जबकि महिंद्रा कंपनी को हाथियों जैसी गाड़ियों के लिए ही जाना जाता है, लेकिन इस गाड़ी को पोलियो की खुराक देने में की गई चूक की वजह से ना तो खुद पनप पाई और ना ही लेने वालों को पनपने दिया। अजीब से लुक वाली इस गाड़ी की सबसे बेकार रीसेल वैल्यू देखी गई, जिसको फ्री में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। जिसके बाद महिंद्रा के सब्र का बांध टूट गया और 2023 में KUV 100 के नाम के आगे बड़े वाला फुल स्टॉप लगा दिया गया। इसके बाद आती है निसान माइक्रा, जिसको 2017 में 6.5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती थी, जिसको लुक वाइज देखने के बाद किसी ने भी इंजन ऑप्शन की तरफ देखा ही नहीं, जो कि दिखने में इतनी छोटी थी कि ना तो रोड पर चलती हुई दिखती थी और ना ही बैठने वालों को कोई देखता था। और इस देखा देखी में ही इसकी आंखों देखी हो गई। जिसका फ्रंट लुक बरसाती मेंढक से कम नहीं दिखा, जबकि पीछे से देखकर ऐसा लगा जैसे किसी छोटे बच्चे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई हो और वो डर के मारे ना चल पा रहा है ना कुछ कह पा रहा है, क्योंकि निसान कंपनी को लगा कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो सुई से हो जाएगा। लेकिन इस गाड़ी को लोगों ने वो इंजेक्शन दिया कि निसान कंपनी को अब तक इंजेक्शन से डर लगा हुआ है। मतलब जहां बड़े बड़े योद्धा
अपनी इज्जत बचाने में नाकामयाब रहे, ऐसे टाइम पर निसान ने इस छुटकू गाड़ी को लॉन्च करके अपनी खूब जग हंसाई करवाई, जिसको लुक वाइज किसी ने भी लेना सही नहीं समझा और लगातार होती कम बिक्री के चलते BS6 के नए नॉर्म्स के बहाने से 2020 में पीछे के दरवाजे से निकाल लिया। इसके बाद आती है होंडा ब्रियो, जिसको 2011 में 4,70,000 की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आती थी और गिनती की बिकती थी, जबकि इस नमूने को डीजल इंजन में भी लाया जाता तो भी लठ नहीं गाड़ पाती, जिसका फ्रंट फेस और बिना दांतों के बुजुर्ग का फेस सेम टू सेम ही लगा। मतलब गाड़ी में वो फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिला जो कभी भरा ही नहीं। तो रियर प्रोफाइल जिसने भी देखा फिर अपने पिछवाड़े से भी विश्वास उठ गया। मतलब इसको पीछे से देखने के बाद हर इंसान को अपने पिछवाड़े के ना होने का एक्सपीरियंस फील हुआ है और अपने बैक पर हाथ जरूर फेरा है, जिसके बिना दांत वाले इस फेस और चिपकू पिछवाड़े को किसी ने भी लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जिसका ना फ्रंट अच्छा हो ना बैक, वो गाड़ियां सिर्फ कंफर्ट के दम पर तो बिक नहीं सकती। तो कंफर्ट में भी कोई 30 मार खां साबित नहीं हुई, जबकि इस सेगमेंट में स्विफ्ट गाड़ी ने अच्छे लुक के साथ ब्रियो गाड़ी को कहीं का नहीं छोड़ा, जिसके बाद बहुत इंतजार के बाद लो सेल्स के चलते 2019 में इसकी भी फाइल क्लोज कर दी गई। इसके बाद आती है टाटा नैनो, जिसको 2008 में लखटकिया कार के नाम से लॉन्च किया गया, जिसका मेन मकसद था बाइक और स्कूटर सवार को कम प्राइस में कार का सपना पूरा करवाने का, जो इसने पूरा तो किया लेकिन BPL इमेज के साथ। इस गाड़ी में इंजन पीछे की ओर दिया जाता था, जो चलने पर इतनी आवाज करता था कि जनरेटर वाला भी शर्मा जाए। तो लुक वाइज भी बंद बॉडी के टेम्पो से ज्यादा कुछ लगी नहीं। वही इस गाड़ी को चीप गाड़ी बोल के बेचा जाने लगा, जो मिडिल क्लास को एक गाली की तरह लगने लगी। ये गाड़ी जहां से भी जाती थी गरीबी की छाप छोड़ जाती थी। मतलब बेशक इसको लेने वाला गाड़ी में बैठा हो, बाहर वालों को गाड़ी के नाम पर मजाक ही लगा। जबकि जितनी 1 लाख में जीरो देखी गई, सेफ्टी में भी इतनी ही बड़ी जीरो थी, जिसका फ्रंट फेस और बैक सिर्फ एक लोहे की चादर में डिजाइन कर दिया गया, जिसको चादर मिलना लगभग तय था, जिसको 12 साल एक मजाक के रूप में मार्केट में रखा गया, जिसने गरीबों का बहुत मजाक बनाया और आखिर लो सेल्स के चलते 2020 में नैनो नाम के मैटर को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद आती है सोनालिका की राइनो, जिसको 2009 में 5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया। कवालिश गाड़ी की पॉपुलैरिटी से इंस्पायर होकर इनके इंजीनियरों ने पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई है कि अच्छी भली इमेज वाली सोनालिका गलत लाइन में आ गई, जिसका लुक क्वालिश से इंस्पायर्ड जरूर था, लेकिन पता नहीं कैसे डिजाइन किया कि गाड़ी कम और एक बीमारी ज्यादा लगने लगी। जितनी इसमें खूबियां नहीं मिली, उससे ज्यादा तो लोगों ने कमियां गिना दी थी, जिसमें गाड़ी के नाम का कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन सभी कंपनियों को चादर से ज्यादा पैर ना फैलाने का ज्ञान जरूर मिल गया, जो कि एक अच्छी मिसाल बनी। और इस गाड़ी के साथ सोनालिका भी उड़ता तीर लेने वाली कंपनियों में आ ही गई। जबकि ट्रैक्टर फील्ड में अच्छा नाम कमाने वाली कंपनी की इस गाड़ी ने जो मटी पलीत की, सोनालिका ने फिर भविष्य में दोबारा गाड़ी बनाने की नहीं सोची। जिस अजूबे को किसी ने नहीं खरीदा और लो सेल्स के चलते 2014 में डिसकंटिन्यू करके सोनालिका ने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई। सो ये थी वो 7 गाड़ियां जो ना तो अगवाड़े से जमी और ना पिछवाड़े से। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।